हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का न्यू टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी गई है ये हमारे पास हमारी गिवन मैट्रिक्स दे दी गई है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की या एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी गई है। ए एक्स इक्वल टू वाई, जहाँ पे ए हमारी गिवन मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास हमारे नंबर ऑफ अननोन्स हैं एंड वाई हमारा इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है इक्वेशन जिसके इक्वल्स है वो वैल्यूज है, या मैट्रिक्स के डॉट प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल्स है वो वैल्यूज़ है हमारी y। इसी मैट्रिक्स में अगर हम a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो कर दें, अगर हम a माइनस लेमडा आई करें, लेमडा क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स है, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स है वो हमारी लेमडा है। आई हमारी यहाँ यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की हमारे पास ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की जो हमारी ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दस द अननोन स्केलर लैम्डा इज नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द corresponding नॉन ज़ीरो वेक्टर एक्स इज आइगन वेक्टर्स। मतलब यहाँ पर हमारी जो ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो दिया गया है, यहाँ पर जो हमारा लेमडा है यही हमारी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ होंगी। हमारी जो भी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होंगी, और जो आइगन वैल्यूज़ आई हैं उनसे जो वेक्टर्स बनेगा वो हमारा आइगन वेक्टर्स कहलाएगा एक्स। ये हमारा आइगन वेक्टर हुआ एंड लैम्डा हमारी क्या हुई, आइगन वैल्यू। अब हम इसमें कुछ बेसिक आने वाले टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला टर्म है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? द डिटर्मिनेंट ऑफ मॉडुलस ए माइनस लेमडा आई व्हेन एक्सपेंडेड विल गिव अ पॉलिनोमियल विच वी कॉल एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब हम ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, हम उस मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे लेमडा आई को, फिर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी उसे सॉल्व करने पर हमारे पास जो इक्वेशंस मिलेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिलेगा, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया गया है टू माइनस लेमडा आई, टू वन, वन थ्री माइनस लेमडा, वन वन टू माइनस लेमडा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दी गई है सब्ट्रैक्ट करके ए मॉडुलस ए माइनस लेमडा आई। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई माइनस लेमडा क्यूब प्लस सेवन लेमडा स्क्वायर माइनस 11 लेमडा प्लस 5। ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारा टर्म आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जब हम किसी पॉलिनोमियल के आगे या किसी भी हमारी जो वेरिएबल्स हैं या इनके आगे इक्वल्स टू जब ज़ीरो से डिनोट करते हैं तब वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे कि इससे पहले हमारे पास यहाँ पर गिवन है ये हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब इसी में इसी इक्वेशन के में इक्वल टू ज़ीरो लगा दिया गया तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। एंड फिर बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज़ की, कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होती हैं या आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू ज़ीरो आर द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो हमारे पास लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर लैम्डा की 3 है, तो 3 आइगन वैल्यूज़, 3 वैल्यूज़ मिलेंगे, 3 रूट्स मिलेंगे, तो यही हमारी आइगन वैल्यूज़ या आइगन रूट्स कहलाएंगी। फिर आता है इसमें टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, की आइगन वैल्यूज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव द सेम आइगन वैल्यूज। अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, अगर हम उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें और फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, यानी कि ए कोई गिवन मैट्रिक्स हमारे पास दे दी गई है, अब हम इसकी कुछ आइगन वैल्यूज आएंगी, अब हम इसी मैट्रिक्स में ए डैश फाइंड आउट करें, तो इन दोनों की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी, सेम आइगन वैल्यूज। द नेक्स्ट हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमारे पास जो हमारी गिवन मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हैं मल्टीप्लाई ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन आइगन वैल्यूज ऑफ, मतलब हमारे पास लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो कि हमारे अननोन्स है, यही हमारी आइगन वैल्यूज होती है, दी गई हो, तब के ए इक्वल के ए आर के लैम्डा 1 कॉमा के लैम्डा 2 कॉमा डॉट 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 के लैम्डा n। मतलब अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी मैट्रिक्स से कर दिया जा रहा है तो उसी का मल्टीप्लिकेशन उनकी आइगन वैल्यू से भी हो जाएगा। अगर आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स ए दी गई है, अगर आप उसमें किसी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेशन के से कर दिया है, तो अब जो आइगन वैल्यूज़ आप फाइंड आउट करेंगे, तो आप क्या कीजिए, सीधे जो हमारे पास प्रीवियस आइगन वैल्यूज़ थी उन्हीं वैल्यूज़ में के का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो अब जो न्यू मैट्रिक्स के ए बनी उसकी आइगन वैल्यूज़ के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 एंड डॉट 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 के लैम्डा n हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में कह रहा है कि सब पॉइंट्स है इसका, ए टू दी पावर एम आर द लैम्डा 1 की पावर m लैम्डा 1 लैम्डा 2 की पावर m डॉट डॉट लैम्डा n की पावर m। सेम यही चीज़ अगर ए की मैट्रिक्स की पावर ले ली जा रही, जैसे कि ए स्क्वायर ए क्यूब फाइंड आउट हो गया, अब ए क्यूब की अगर मैंने आपसे कहा कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए, तो आपकी आप क्या कीजिए, ए की वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए और उस ए की आइगन वैल्यूज़ है जो पावर आपको दे दी गई है वो पावर उस पर लगाकर सॉल्व कर दीजिए, आपकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। ए टू दी पावर m है, तो आप क्या कीजिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। अगर आपसे कहा गया कि ए टू दी पावर m ये हमारे पास आ गई है, ये हमारी ए की आइगन वैल्यूज़ हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। मैंने कहा ए की पावर m, इसकी आपको फाइंड आउट करना है आइगन वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, सेम लैम्डा 1 की पावर m कॉमा लैम्डा 2 की पावर m कॉमा लैम्डा 3 की पावर m, ये हो जाएगी इसकी आइगन वैल्यूज़। एंड हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू दी पावर -1, यानी अगर हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं तब हम कहें कि लैम्डा 1 की वैल्यू सॉरी आइगन वैल्यूज़ क्या होगी, तो वो जस्ट इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारी पहली हमारी जो मैट्रिक्स थी ए, उसकी लैम्डा वैल्यूज़ थी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, एंड अगर हम ए इन्वर्स की बात करें तो बस उसकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ ही हमारी आइगन वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, हमें एक मैट्रिक्स दे दी गई है, हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है।
एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 3 0 8 -1 एंड हेंस फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ a टू द पावर 25 एंड a + 2i। इसकी फाइंड आउट करना है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दी गई है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक 3 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे दी गई है। ऑल द एलिमेंट्स आर 1 इस मैट्रिक्स के। ये हमारी मैट्रिक्स है। हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम a माइनस लैम्डा आई फाइंड आउट करते हैं। तो a माइनस लैम्डा आई क्या होगा? ये a की वैल्यू हो गई 1 1 1, ऑल द रोज एंड कॉलम्स आर 1 माइनस लैम्डा इंटू आई हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 3 × 3 ऑर्डर की है, क्योंकि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स दी गई है वो 3 × 3 ऑर्डर की दी गई है। ये अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 1 1 1। लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा माइनस 1 इंटू लैम्डा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। ये हो गया 1 माइनस लैम्डा 1 1, ये 1, ये भी हो गया 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 एंड 1 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास आ गया a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू। a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू आ गई। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई ये कितना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो गया 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा। सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। 1 माइनस लैम्डा ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर जो कि वैल्यू हो गई 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पे यही हो जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस लैम्डा। सॉल्व कर लेते हैं इसे। +1 -1 कैंसिल हो गया। 1 माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस -1 प्लस लैम्डा प्लस 1 एंड ये +1 -1 प्लस लैम्डा। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर +1 -1 कैंसिल हो गया प्लस लैम्डा +1 -1 कैंसिल हो गया एंड प्लस लैम्डा। तो ये वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा 0। ये हमारे पास आ गई वैल्यू हमारी प्लस 2 लैम्डा एंड माइनस 2 लैम्डा। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। ये आई है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास आया है हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल।
ध्यान दीजिएगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो होगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी माइनस लैम्डा क्यूब प्लस थ्री लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो गया लैम्डा क्यूब माइनस थ्री लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिए, ब्रैकेट में हो गया लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो विच मीन्स लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर दो लैम्डा की वैल्यूज़ तो ज़ीरो आ गई, लैम्डा इंटू लैम्डा ज़ीरो, एंड एक वैल्यू आ गई लैम्डा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, लैम्डा इक्वल टू प्लस थ्री। हेंस द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज ज़ीरो कॉमा ज़ीरो कॉमा थ्री। ये हमारा आया हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स दे दी गई थी, हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करना था, तो हमारी आइगन वैल्यूज़ आ गई ज़ीरो ज़ीरो एंड वन। नाउ हम अपना डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिसेस गिवन है 3 0 8 -1। पहले हमें इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर इसमें दो कंडीशंस कह रहा है कि आइगन वैल्यूज़ a⁻25 इस मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है एंड a+2i इस मैट्रिक्स की फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। मैट्रिक्स गिवन है a = 3 0 8 -1। हमें फाइंड आउट करना है इसकी आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये हो गई 3 0 8 -1, ये हो गया a माइनस लैम्डा इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1। लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन कर दें मैट्रिक्स में, 3 0 8 -1 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। सॉल्व करें, ये हो गई वैल्यू 3 - लैम्डा 0 8 -1 एंड माइनस लैम्डा। ये हमारे पास आ गई a माइनस लैम्डा आई की वैल्यू। हम फाइंड आउट कर लेते हैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या होगा, 3 - लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा -8 इंटू ज़ीरो। ये वैल्यू आ जाएगी -3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3। ये हमारे पास आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कि हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू ज़ीरो। ये होगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 इक्वल्स टू ज़ीरो। यही हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। हम इसका फैक्टर करके लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो गया लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से लैम्डा कॉमन मिल गया, ये हो गया लैम्डा -3 एंड फिर +1 कॉमन मिला, लैम्डा -3 इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया लैम्डा +1 एक ब्रैकेट में एंड सेकेंड ब्रैकेट में लैम्डा -3 इक्वल टू ज़ीरो। लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई -1 एंड +3। ये हो गई हमारी आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स ए। हेंस आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स
A is -1 and 3। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि a⁻25 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होगी और a+2i की क्या वैल्यू होगी। a⁻25 इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है आपको। इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a⁻m है, तो आइगन वैल्यूज की भी पावर उतनी कर दीजिए, वो उसकी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें a⁻25 की हो जाएगी लैम्डा की पावर 25, ये हो जाएगी हमारी आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज ऑफ a⁻25 इस मैट्रिक्स के लिए क्या होगी, -1 की पावर 25 एंड 3 की पावर 25। तो ये वैल्यूज आ गई -1 एंड 3⁻25। ये तो हमारा सोल्यूशन हो गया हमारे a⁻25 के लिए मैट्रिक्स का। फाइंड आउट करनी है a+2i इनकी आइगन वैल्यूज। तो हमारे पास a की आइगन वैल्यूज आ गई है 3, -1, दो वैल्यूज आ गई हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये किस फॉर्मेट में लिखा है, a+λi, और लैम्डा ही हमारी क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती है। यही हमारी आइगन वैल्यूज होती है। हम क्या करें अब, a+λi की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, यानी a+2i इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, ये होगी हमारे पास 3+2 एंड एक वैल्यू हो गई -1+2, क्योंकि हमने क्या किया इसमें, नॉर्मल जो हमारे पास a की आइगन वैल्यूज आई थी वो आई थी 3, यहाँ पर आइगन वैल्यूज आ रही हैं, ये आ रही है 2 दिखा रहा है, तो ऐड कर दीजिए वैल्यूज को, हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली लास्ट प्रॉपर्टी। 3+2 ये हो गई 5 एंड 1 ये हो गई a+2i इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड कॉम्प्लेक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।